वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। चलते हैं बड़ी खबरों में आगे, बात करते हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में 24 घंटे में 2 आईपीएस सस्पेंड किए गए हैं। महोबा के एसपी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। मणिलाल पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। परिवहन की गाड़ियों से अवैध पैसा कमाने का इन पर आरोप लगा, जिस पर अब सरकार का बड़ा एक्शन हटा दिए गए हैं। परिवहन की गाड़ियों से अवैध पैसा कमाने का आरोप लगा है और बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में ये दूसरी कार्रवाई है। तो जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सरकार कितनी सख्त है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी बात भी आप देखिए, इन 2 तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। कल ही एक बड़ा एक्शन हुआ था। 24 घंटे में ये दूसरी खबर कि महोबा के एसपी को सरकार ने सस्पेंड किया है। मणिलाल पाटीदार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार का एक्शन, चूंकि भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, उसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार पर हंटर चलाने का काम कर रहे हैं। जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई कड़ी कार्रवाई के संदेश दे दिए हैं। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो छुट्टी कर दी जाएगी। अब उन अधिकारियों के नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख पाए, समझ पाए। ये वो अधिकारी हैं जिन पर 6 महीने में कार्रवाई हुई है। अब तक 7 भ्रष्ट अधिकारियों पर लगभग पिछले 6 महीने से कार्रवाई जारी है। एसएसपी अभिषेक दीक्षित प्रयागराज सस्पेंड, एसएसपी मणिलाल पाटीदार महोबा सस्पेंड, एसएसपी अतुल शर्मा प्रयागराज सस्पेंड, एसएसपी एन कोलांजी बुलंदशहर सस्पेंड, एसएसपी वैभव कृष्ण नोएडा सस्पेंड। वैभव कृष्ण पर गोपनीय सूचना लीक करने का एक गंभीर और बड़ा आरोप लगा था। एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे सहारनपुर लापरवाही के आरोप में सस्पेंड, एसपी सतीश कुमार बाराबंकी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड। ये वो तमाम नाम हैं जो आपको दिखवाता रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जिन पे लगातार 6 महीने में ऐसे लोगों पे, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। और हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से, अनामिका सिंह और ऋषभ मणि त्रिपाठी। ऋषभ, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते आए हैं कि भ्रष्टाचार को कतई किसी भी सूरत में प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो अधिकारी हैं मानने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब इन पे ऐसा ही चाबुक चला। ऋषभ, दीपिका, देखिए, सरकार की ओर से साफ साफ कह दिया गया करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। और खुद मुख्यमंत्री की ओर से कई बार कहा जाता है कि कोई भी अपराधी ऐसा नहीं है प्रदेश में जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो। अगर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, सरकार और सत्ता से जुड़े हुए लोग उनको नहीं बचा रहे हैं, तो किसी भी अपराधी के प्रति कार्रवाई करने से क्यों हिचक रहे हैं आईपीएस अफसर, या वो खुद क्यों करप्शन में लिप्त हैं? हम अभी जो अधिकारियों की फहरिस्त दिखा रहे हैं वो बीते 2 साल में कार्रवाई जो योगी सरकार ने की है उसमें तमाम आईपीएस अफसर हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। और देखने वाली बात यह है कि अभी जो आज सस्पेंड किए गए मणिलाल पाटीदार 2014 के बैच के कप्तान हैं, जो इस वक्त यंगेस्ट आईपीएस का बैच है, जो इस वक्त यूपी के जिलों में कप्तान के तौर पर तैनात हैं। और इससे पहले दिनेश चंद्र दुबे सस्पेंड किए गए हैं, अभी अरविंद सेन किए गए हैं जो अब डीआईजी की रैंक तक पहुंच चुके हैं, या अभिषेक दीक्षित जो कल सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो दीपिका, एक मैसेज जा रहा है कि जो यंगेस्ट बैच जिलों में तैनात है और जो डीआईजी तक की सीनियरिटी प्राप्त कर चुके हैं, वो सभी भ्रष्टाचार या लापरवाही में लिप्त हैं। वो अपने व्यवहार को नहीं सुधार रहे हैं या सरकार की प्राथमिकताओं के प्रति वो लापरवाह हैं। इन दोनों आरोपों के चलते ये सारे आईपीएस अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। बावजूद इसके आईपीएस अधिकारी अपने व्यवहार में सुधार लाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऋषभ ये कह सकते हैं कि ये नया बैच है और यही आगे नजीर पेश करता है, लेकिन जब यही बैच पूरे भ्रष्टाचार में युवा ही लिप्त नजर आएंगे तो सवाल खड़े होंगे। अनामिका, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है सरकार पर निशाना साधता आया है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा और कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये विपक्ष को भी एक करारा तमाचा ही है।
और देखिए दीपिका, जहां पूरा देश महामारी से जूझ रहा है तो वही जो अधिकारी हैं वो आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह रही कि देखिए जो दोनों भी आईपीएस सस्पेंड किए गए हैं, फिर चाहे कल प्रयागराज के हो या फिर आज महोबा के हो, दोनों पे करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। इसके अलावा जो बात की अपनी विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार हमलावर है। आपको याद होगा कि विधानसभा में भी किस तरीके से पुलिस की बर्बरता, पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की ओर से जो स्टेप उठाए गए उसको लेकर के और कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा है सरकार के ऊपर। और यही वजह है कि आप अगर कार्रवाइयों का दौर देखेंगी तो यहाँ पर आईपीएस अधिकारी जो बहुत वरिष्ठ भी रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। जहां से शिकायतें आई हैं वहां पर कार्रवाई की गई है। दोनों ही अगर आईपीएस की बात करें महोबा की आज की या फिर कल के अभिषेक दीक्षित की, तो 24 घंटे में 2 बड़ी कार्रवाइयां ये साबित करने के लिए काफी हैं कि अब सिर्फ कार्रवाई के नाम पर तबादले नहीं होंगे, अब सिर्फ जिला नहीं बदला जाएगा बल्कि सस्पेंशन किया जाएगा। और यही वजह रही कि आज भी सस्पेंशन के बाद से ये संदेश देने का प्रयास किया गया अपराधियों को भी, आईपीएस अधिकारियों को भी और विपक्ष को भी, कि अगर शिकायतें कहीं से भी आती हैं तो सिर्फ छोटे नहीं नपेंगे बल्कि बड़े बड़े जिलों में बैठे कप्तान भी नपेंगे। और जो ये जो कार्रवाइयां हैं कम से कम एग्जाम्पल सेट करने के लिए काफी जाहिर सी बात है कि नजीर सेट करने के लिए है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कम से कम बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।